नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, फेंग शुई चीन का वास्तुशास्त्र है। इसमें भवन निर्माण और भवन में रखी जाने वाली पवित्र वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। फेंग और शुई का शाब्दिक अर्थ है वायु और जल। एक शास्त्र भी पंचतत्वों पर ही आधारित होता है। वास्तुशास्त्र की ही तरह फेंग शुई में भी घर और आसपास की चीजों के बारे में बताया जाता है। इनमें उन चीजों के बारे में बताया जाता है जिन्हें घर पर रखने से गुड लक आ सकता है। फेंग शुई के अनुसार किसी भी घर में ची अर्थात प्राण ऊर्जा का प्रवेश तभी होता है जब उसका मुख्य द्वार सही होगा। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है या फिर कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आपको सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले फेंग शुई के वास्तु आधारित नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार के लिए आपको कौन से फेंग शुई उपायों को अपनाना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा हो तो उसको तुड़वाने की बजाय उस पर दर्पण लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। फेंग शुई के अनुसार घर का मुख्य द्वार प्रवेश द्वार ही होना चाहिए और प्रवेश द्वार से आपके घर में अच्छा प्रकाश आए और साथ ही वायु का संचरण भी अच्छे से रहे। मुख्य द्वार के बगल में कोई गैरेज या फिर अन्य द्वार नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार का दरवाजा यदि आवाज कर रहा है तो उसे ठीक करें। दरवाजे से आवाज आने से ऐसा लगता है कि दरवाजा रो रहा है और इससे घर में नकारात्मकता आती है। यदि घर के दरवाजे आवाज करते हैं तो उसकी ऑयलिंग करें और उसे तुरंत ठीक करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आप अपने मुख्य द्वार को नियमित रूप से साफ करें। अगर जरूरत पड़े तो उसे पेंट भी कर सकते हैं। मुख्य द्वार साफ सफाई के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। फेंग शुई के अनुसार यदि आप घर के मुख्य द्वार के समीप एक बुक शेल्फ रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। बस ध्यान रहे कि शेल्फ मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा बन सकती है। अपने मुख्य द्वार के पास साफ सफाई रखें। साथ ही घर में प्रवेश करने के पूर्व जूते चप्पल बाहर ही उतारें, अन्यथा घर के भीतर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है। इसलिए मुझे द्वार के आसपास कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होने दे। फेंग शुई नियमों के अनुसार आपके घर का मुख्य द्वार और पिछला द्वार एक सीध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर सारी ची अर्थात प्राण ऊर्जा प्रवेश करने के साथ ही बाहर निकल जाएगी। फेंग शुई नियमों के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने रसोई घर है तो इसके दोष से मुक्ति पाने के लिए मुख्य द्वार पर क्रिस्टल बॉल लटका सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।